थे, उन्होंने दुकानें सील की, हम एतमाद में लेके उन्होंने दुकानें सील की। सर ये अच्छी बात नहीं है, हम कानून के पाबंद हैं, ये काम करते हैं, करते रहेंगे। आप हमारे लिए आए हैं, आपको हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन आपने हमें कुछ सोचन दे के जाना है कि हम किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने ताजों को। ये हमारी सर एक बात है जी, छोटी सी, प्लीज। आपने कहा है कि बोली अगर होती है, कोई बोली में नहीं आता तो हम उसे ज़बरदस्ती तो नहीं लेके आते। जैसे कल बोली हुई है, नीलामी हुई है, उसके बाद कोई लोग नहीं है, उसके बाद दुकानें सील करने का बनता नहीं है, क्योंकि ताजर तो नहीं था। कैसे कह रहे हैं कि बोली ना हो? मैंने आपको अभी ये कहा है कि ये जो दुकानें सील करने की डायरेक्शन है, हमें कानूनी तौर पे हमारे बोर्ड ने, मुझे प्लीज ठीक है, रीड करने दें। अगर फिर नहीं ये आएंगे, इसमें हमारा क्या कसूर बोर्ड है? ने कहा हमारी तो दुकान को सील हो। नोटिस दे दो। दुकान हमें डायरेक्शन ये है कर कि सकते मैं हैं। आपको, आप कह रहे दुकानें हमें डायरेक्शन, मैं क्लैरिफिकेशन दोबारा कर दूं, हमें दुकानें सील करने की डायरेक्शन सिर्फ इन 10 की नहीं थी, ना कि वो की जो बोली में ना जाए। हमें ये 3 महीने पहले क्या कहा गया था कि बोली स्टार्ट होने से पहले, मेरी प्लीज खत्म होने दें, जो बोली स्टार्ट होने से 3 महीने पहले हमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की डायरेक्शन आई थी, जो हमारे ऊपर अथॉरिटी है कि भाई दुकानें पहले सील करो, बंदों को आप वहां से करके फिर सील करके उसके बाद ऑप्शन करें। हमने ये नहीं किया। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि यहीं पे कुछ जो है होदेदारान, कुछ जो है पार्लियामेंटेरियंस, ठीक है, यहाँ पे जो है उन्होंने रिक्वेस्ट की और उन्होंने आगे इसको इंसिस्ट किया कि जी हमें रिफॉर्म दे दें, हम ये जो है दुकानें बंद ना की जाएं, ऑप्शन जो है वो होती है, अगर वो ठीक है। जाहिर बात है आप वो, अब क्योंकि आवाम का प्रेशर है, कोई भी बंदा हमारा जो है वो सियासी भी ओपिनियन ये है कि जी कुछ करो, हर बंदे का ओपिनियन ये बदल चुका है, लेकिन बात ये है कि फाइनल मेरी बात यही है कि हम कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे। सर जी थोड़ा बहुत किराया एडजस्टमेंट करके दुकानदार वो हज़ारा बंदे किसे जाएंगे? ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਦੁਕਾਨ ਰਹਿਮ ਕਰਦੇ ਬਸ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ पहले क्योंकि आपने इनको नोटिस देना था ना, सबको नोटिस दे देते, इनके भी नॉलेज में होती है, अपना कोर्ट में जाते जिधर मर्जी जाते, एट द स्पॉट आप आके इनके सर पे डंडा मार रहे हैं कि चलो भी निकलो, हम लॉक कर रहे हैं, सील कर रहे हैं, ये भी इलीगल है। आपके सामने कोई लॉ ऐसा नहीं वो कि नहीं लॉ चल रहा, जो बने हैं वो कोई ऐसा नहीं कि आप जब मर्जी जिसको मर्जी निकाल दें, आपको अकॉर्डिंग टू लॉ नोटिस देना चाहिए कि ये आपके पास। ठीक है, मैं आई गेट योर पॉइंट, मैं चेक कर लूंगा उसके, अगर इशू नहीं भी होए वो बिल्कुल, अगर इसमें ऐसी से बात किसी है को नोटिस वसूल नहीं हुआ, मैं देख लेता हूँ, अगर ऐसी बात है तो चेक भी कर लेते हैं, वो वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हमें किसी को ये सब कानून की बिल्कुल बात है, बट कानून एक बड़ी जनरल सी चीज़ है। कानून जो है वो मतलब ये भी नहीं कहता कि जो है सरकार की जगह के ऊपर आप जो है वो फिर मतलब कि कह दें कि हमने अपनी, देखिए मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये कि मैं उसमें ज़्यादा नहीं करता। आप लोगों की रिक्वेस्ट ये थी कि जी दुकानें सील हो जाए, मैंने आपको बताया जी हम उसमें उसकी सब कुछ नहीं हेल्प कर सकते। जहाँ तक बात है कि बाकी के उसको रेट कम करने की, वो भी इस स्टेज पे मैं आपको आने का मकसद ये था कि जैसे आपने कहा कि ऐसी चुनिया ये कर रहा है, ऐसी कसूर ये कर रहा है, एसी वगैरह की बात ही नहीं है जी, पूरे पंजाब में हो रहा है। आप चेक कर रहे हो पाड़े के अंदर उन्होंने सारी दुकानें अपने हाई रेट पे नीलाम कर दी। हमारे पास ये एक काम है और रिस्पांसिबिलिटी, और जो हम अंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई हाई रेट पे नीलाम नहीं हो सकती, अंडरस्टैंडिंग हुई है, बैठ के पूरी के साथ जो रेट है उसको किया गया सारा कोऑर्डिनेट। बात कर रहे हैं वो इनके हमारे भी नॉलेज में इन्होंने लाया कि आप अपने मनपसंद बंदों को इनकी दुकानें दे रहे हैं, प्रायोरिटी जो ये भी बात है, ये भी बात है। नहीं उसकी नहीं प्लीज पूरा मन इंतजार नहीं एक सेकंड, ये आपने बात की है, इसका जवाब देना मेरा हक है। मैं आपकी बात से समझूं, मुझे यकीन आ रहा आपने कहा है कि इनको निकाल के कोई नए लोगों को दी जा रही है, ऐसी को आपने बात की। जी बिल्कुल। चलिए मैं आपको इसका जवाब दे दूं, है। मैं आपको इसका जवाब दे दूं। देखें ये बिल्कुल ही अनबिलीवेबल सी हवाई सी बात है, और उसकी वजह ये है कि जो बंदा दुकान के अंदर उस दुकान को 40 साल से जिसके नाम पे वो थी, जिसको वो इनिशियली मिली, चाहे वो 70,000 होता है, चाहे वो 70 लाख की दुकान चढ़ती है, उस बंदे को एक दफ़ा पूछा जाएगा कि भाई ये रेट पे नया बंदा लेना चाह रहा है, तुम इस रेट पे लेना चाहते हो कि नहीं चाहते। उस बंदे का राइट वो हमेशा के लिए रहेगा। ये हमारे हो गया ना, अब 1,000 पे भी ऊपर गया। एक सर मिनट, डिस्पोजेस हो गया, अगर डिस्पोजेस अगर कैसे हो गया, अगर एक बंदे को बोली है आपकी दुकान है, ये ले जाते हैं 70,000 के ऊपर, आप नहीं उसमें आप 65,000 लगाते हैं, लाख में ले जाते हैं, तो जब लाख में ले भी जाएंगे आपको पूछा जाएगा कि भाई आप लाख रुपए देके लेना चाहते हैं। 40-50 साल पीछे जो मेरा कैरियर था, शॉप को एक जगह से लेके एक कंबाइंड जो रूढ़ी थी, वो मेरा 40-50 साल का वो अरसा के 40-50 साल का आपका क्या था? कंस्ट्रक्शन मटेरियल, वो तो एडजस्ट हुआ मेरा ट्रेडमार्क है, मेरी फ्रेंचाइज है, तो आप उसको उसी रेट पे ले जाएं।
मैं मेरी बात तो सुनिए ना, मैं वही कौन से कर रहा हूँ हमने कि दुकान आप की फ्रेंचाइज तोड़नी तो नहीं है। अगर आपकी दुकान को बंदा लाख पे ले जाता है, आपको हम जब पूछेंगे कि भाई आप लेना चाहते हो क्योंकि पहले आपके पास थी, पहला हक आपका है, तो आप अगर लाख पे लेते हो तो आपका ऐसा क्या नुकसान होगा सवाई किराया ज्यादा है। मैं ज़्यादा दे ही नहीं सकते सर। बाहर से अच्छा मैं आपको क्लियर करता हूँ 96 में जब ये कॉलेज प्लाट ढाई लाख रुपए इन्होंने एडवांस लिया था और इनसे कहा था कि आप कंस्ट्रक्शन करवाएं। तब ये जो कंस्ट्रक्शन करवाई गई थी तकरीबन इन्होंने कलेक्टिवली कुछ 240 के करीब अमाउंट सब एक दुकान का हिस्सा बना था, इन्होंने जमा करवाई थी। अब बात ये है कि 96 में वो जो 2.5 लाख रुपए दिया था सर, तब 2.5 लाख रुपए में इससे अच्छी मलकियत की दुकान मिल जाती है। अब बात ये है कि ये कह रहे हैं कि अगर नीलामी में आप ज़्यादा कोई लोग दे देते हैं, इनको डिस्पोजेस करेंगे तो सर वो जो 2.5 लाख रुपए 96 में दिया था उसको अब देखें कि 2.5 लाख की तब 96 की जिसकी अपनी पर्सनल जिन्होंने प्रॉपर्टी परचेज की थी वो आज 2 करोड़ से ऊपर है, वो हमारे पैसे वो किधर जाएंगे? सर वो जिस वक्त आपने 96 में जो है वो परचेज की थी उस वक्त किसी ने ये तो नहीं कहा था कि आप हमेशा के लिए आप लेकिन सर वो आपकी बात ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को ये भी देखना चाहिए कि जिन लोगों का रोजगार ही ये है। सर गवर्नमेंट ये देख रही है, इसीलिए ये कानून बना है कि जिसके नाम पे पहले थी, चाहे वो जितने भी रेट पे चढ़ जाती है, चाहे वो उसी पे चढ़ती है, ऊपर चढ़ती है, ज्यादा चढ़ती है, सबसे पहला उससे पूछा जाएगा और अगर वो हाँ कह देता है तो जिसने नीलामी जीती है उसको निकाल दिया। अगर सर वो हाँ नहीं कहता तो सीधा अस्पताल तो जाएगा, वो सीधा अस्पताल तो जाएगा। सर ये तो वन बाई वन म्यूनसिपल की बेटी ने हमें दुकानें दी थी ना, उस वक्त जिनका ये लॉ था कि अगर किसी बंदे को दुकान 1 साल बाद किराया ज़्यादा लगता है ना तो वो एप्लीकेशन देगा कि मेरी दुकान की ऑप्शन करा, अदरवाइज वो 10% एक्सटेंड करके वो बैठा है। ये जो 10% का कानून था वो गवर्नमेंट का था, दुकानदार का नहीं था। 40 साल मुझे हो गया दुकान में बैठे, मैंने 40 साल 10% एक्सटेंड के साथ कराया दिया, ठीक हो गया। ये बेसिकली हमारा एग्रीमेंट था 10% एक्सटेंड करना। आया तो उस 10% में कोई कानून चेंज हो गया, जो गवर्नमेंट का कानून था 10% वो 20% कर दिया, तो असेंबली में अमेंडमेंट हुई है या कहीं और चेंज हुआ है? बिल्कुल हुई है। वो 20% को ये तो इसका मैं थोड़ा दे दूं, फुल बोर्ड ने बैठ के इसकी इजाजत दी है। हां जी पूरी 10% से उन्होंने एक्सटेंड करके 20 किया है, 40 किया है, 50 किया है, 500 किया है, 1000 किया है। आप मुझे वो बताएं कि ये कानून आ गया, पहले भाई हम आपसे लेते थे 10%, अब उसी लॉ के तहत उन्होंने बढ़ा दिया 20%, 40%, 50%। आप एग्री हैं 50% देने पे? जो भी उन्होंने बढ़ाया, अगर तो आप एग्री हैं तो आप बैठे रहे, हमें वो 50% दे दो जो फैसला आया है। अगर नहीं बढ़ा तो किस कानून के तहत आप हमारे से दुकानें छीन रहे हैं? ये लॉ आपका है 10% का, हमारा नहीं। हाँ बस आप मुझे ये करिए, अगर वो हमारे समझ में आएगा। एक सेकंड में आपने कहा लॉ, पहले तो बात ये कि वो एक एग्रीमेंट होगा, वो लॉ नहीं हो सकता। कोई या रूल होगा या फिर एमसी का अपना एग्रीमेंट होगा, किसी ने आपके साथ वो करके कर लिया होगा। उससे ऊपर एक हायर अथॉरिटी जो है वो हमारे पूरे पंजाब के ऊपर है और वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बल्कि मेरे ख्याल है कि शायद हाई कोर्ट के बाद वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ही आता है, ठीक है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मैटर्स के अंदर फाइनल अथॉरिटी है, उनकी ज़मीन है ये सरकार हुकूमत पंजाब की ज़मीन है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसको मैनेज करता है, उन्होंने और लोकल गवर्नमेंट पंजाब जिन्होंने ये आपको ये डील दी कि जिन्होंने आपने बनाई, ये दोनों ने मिलकर ये चीज़ की है। उस मिनट्स ऑफ मीटिंग एक साइन हुए हैं, इस बात को काफ़ी देर हो चुकी हुई है, जिसके अंदर उन्होंने ये सारा फार्मूला निकाला है। और वो जो बंदा जो 40 साल से बैठा है, उस बंदे के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बचाने के लिए उन्होंने ये चीज़ शामिल की है कि ऑप्शन ज़रूर होगा, लेकिन जो जीतेगा वही रेट हम उस बंदे को देंगे जो पहले से रह रहा था। ये कानून है। मैं आपको बताऊं, आप मेरे से जो आप कह रहे हैं, देखिए आप मुझे कह रहे हैं कि आप लोग मार्केट, मुझे कुछ भाई ने कहा है और मैं इस बात की वैल्यू करता हूँ। आपने कहा कि हमारा रोजगार है, ये हम अपने तौर पे ना हमने रेट असेस की हैं, ना ये फॉर्मूला बनाया है, ना पिछले कानून को वापस किया है। ये सब चीज़ें हम कानूनी तौर पे अपने हायर अथॉरिटीज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की डायरेक्शन पे कर रहे हैं। एक भी चीज़ हम अपनी मर्जी से सर एक बात, एक मिनट है सर, एक अहम बात जो है वो, आप गवर्नमेंट के नुमाइंदे होने के साथ हमारे अवाम के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी भी आपकी है। सर आप इस चीज़ की गहराई में क्यों नहीं जा रहे? कल ऑक्शन में, नीलामी में लोगों ने CDR क्यों नहीं जमा करवाए? हालांकि आपका एक रूल था कि ऑक्शन में शामिल होने से पहले CDR जमा करवाए जाएंगे, दौरान नीलामी वो नहीं होगा। मगर कल बार बार ऐलान किया गया कि अभी भी जो CDR जमा करवाना चाहते हैं वो करवा दें, और पुलिस ने ऐलान किया कि हम उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे।
सर क्यों नहीं लोगों ने CDR जमा करवाया, ये भी तो करवा सकते थे जो मौजूद हैं उधर तादाद। इसमें सर थोड़ा सा आप इस गहराई में जाएं, जो असेसमेंट की गई है, एक दुकान का किराया जो असेस किया गया है, जो इस टाइम मार्केट रेट के मुताबिक है 70,000, उसका किराया एक्सेस किया गया है 1.25 लाख रुपए। अब सर कौन CDR जमा करवाएगा? जो मार्केट रेट का किराया है वो है 70,000, तो दुकानदार मार्केट कमेटी को पे कर रहा है वो है 25,000, उसकी असेसमेंट बनाएगी है 1.25 लाख। सबसे बुनियादी वजह सर ये है उस असेसमेंट को रीचेक किया जाए, जिसमें दुकानदार जितने भी हैं किराया बढ़ाने के लिए तैयार हैं, जो मार्केट रूल के मुताबिक है चीज़ें हैं, उससे थोड़ा बहुत इन्हें रिलैक्सेशन दी जाए, ये किराया बढ़ाने के लिए तैयार है। मगर एक दुकान का किराया इस हद तक बढ़ा दिया जाए कि कोई बंदा आपको CDR भी जमा ना करवाए, बोली में शामिल ना हो। आप हमारा ये मैसेज गवर्नमेंट को कन्वे करें कि उधर जो राइट्स हैं उनको जो है वो ख़त्म किया जा रहा है, जो ताजर है उनके रोजगार को छीना जा रहा है। मेहरबानी करें इसको रीअसेसमेंट में लेके जाएं और आप ग्राउंड रियलिटी को चेक करें। कोई भी अंजुमन ताजरान का नुमाइंदा हर मार्केट का उसमें शामिल करें, जो वो असेसमेंट है उसको बनाया जाए। मेन प्रॉब्लम सर, बेसिक प्रॉब्लम ये है जिस पे आके असेसमेंट जो है उसको बेहतर किया। दूसरी बात से देखिए 100% एग्री करता हूँ, और हम ये मैसेज ऐसे नहीं है इस मामले में, बट 100 दफ़ा जो है ये कि हम कर भी चुके हैं और हम कोशिश करेंगे कि वो करते भी रहें। लेकिन देखें बात ये है कि मैं तो इस वक्त हम तो ये कह ही नहीं रहे कि हमने कोई जोर जबरदस्ती या कुछ ऐसी बात आप नहीं करवाई, किसी ने CDR जमा 100% ना कराया। जो इमेज बन रहा था सुबह छोटा सा एक अनफॉर्चुनेट सा जो भी इंसिडेंट हो गया, उससे देखिए जो इमेज बन रहा था वो ये बन रहा था। हमारे पास भी तरीका है चेक करवाने के लिए कि CDR बैंक से कितनी निकली और कितनी जमा है, तो उसमें जो फ़र्क है और चीज़ों का वो हमें पता है कि कुछ लोगों के ज़हन में ज़रूर था, किसी वजह से रुक गए। उस चीज़ में मैं नहीं जाता। फाइनल आपकी छोटी सी बात, मैं सिर्फ आपको सारे बताने का मकसद है, ना हमारी मेगा फाइडी है, ना हमने किसी जाने वाले को देना है, ना हमारी जेब में पैसे जाने हैं, सारा कुछ हम कर रहे हैं सरकारी तौर पे। और इस शहर की बेहतरी के लिए अगर ये सक्सेसफुल हो जाती है, इस पे नहीं कि फॉर इंस्टेंस काम पे जिसके आप फ़र्क देखेंगे एक महीने, हर महीने आप पूछ रहे होंगे MC वालों से कि आज 1.5 करोड़ रुपये आया, इस महीने किधर गया है, एक रुपए का आप हिसाब लेंगे और जो हालात है आप इंशाल्लाह देखेंगे इम्प्रूव होंगे। आखिरी बात आपकी बात का जो आपने कहा 3 बजे तक आवाज़ लगती रही। जो लोग यहाँ पे हमारी प्राइवेटाइजेशन जो हमने की अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब के अंदर अकेले कसूर के अंदर जो सरकारी रकबे की नीलामी हुई है, बेचा है जो हमने, वो पूरे पंजाब सारे को मिला लो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब हुए हैं। हमने 1 अरब रुपया कमा के सरकार को दिया और आवाम को ज़मीन ले गया। और उसके अंदर CDR देखें आवाम है, कोई बंदा डिले हो जाता है, उस दिन भी उस वक्त हमने लोगों की रिक्वेस्ट पे अपने तौर पे बोली शुरू कराई थी 2 बजे, टाइम था 9 बजे। ये रूटीन की बात है, अगर कोई बंदा नहीं आया तो जाहिर बात है हमारा तो फर्ज है कामयाब हो, अगर नहीं होती तो ना हो, 100 दफ़ा ना हो। मैं खैर जी आपका मैंने टाइम लिया है, आप तो इतनी दूर से आए, हमें रिलीफ देने मैं अपना स्टांस जो है ना सिर्फ एक्सप्लेन आपको करना है। हमारा मैसेज ये आपसे बात है, ये मेरी आपसे कमिटमेंट है। अगर हमारी तकलीफ में काइंडली नजर कर रहे हैं यार, अच्छा प्लीज हम एसेस कर लें। जब हमें मैसेज मिला है कि आप आ रहे हैं, तो पहले तो हमें ये पता नहीं है कि आप किस लिए आ रहे हैं और हम किस लिए आपके पास आ गए, ये थोड़ा सा मुझे बता, फिर हम बैठ के इस पे बात करें। ये आप मेरे ताजर आपके सामने जी इशू नहीं, इसमें जो कंक्लूजन निकलता है इसमें आप इन सब की हेल्प करें, रीअसेस करें। ये बहुत ज़्यादा वाकई बहुत ज़्यादा 50,000 से 70,000 चला जाना बहुत ज़्यादा। उसमें इनकी हेल्प करें। नहीं आप जो आए हैं जाहिर है मसले के हल के लिए आए हैं, इधर बैठ के बात करें। तो जो मसले का हल है वो आपने सुन भी लिया है अच्छे तरीके से। मैंने कल भी आए हुए साहिबान, उनको मैंने बड़ा वाज़िया बताया था कि अगर आप अपनी मर्जी के रेट तय करेंगे तो ये मसला हल नहीं होगा, लिटिगेशन की तरफ जाएगा, रोले की तरफ जाएगा। ठीक है जी। तयन जब भी किसी चीज़ का किया जाता है तो जो स्टेक होल्डर होते हैं उनको दिमाग में लेके एक चीज़ 10,000 की है तो उसका आप 1 लाख कर देंगे एकदम से अचानक से, तो उसका रिबटल भी आएगा, रिजल्ट तो पॉजिटिवली हो। अदारे बेशक फोर्सफुली जबरन जैसे भी वो इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं नहीं समझता कि उस पर पाबंदी। अब जब आपने सारी बातें सुन ली हैं, इसको जो इसकी बेसिक जो अमाउंट आपने फिक्स की है ऑप्शन के लिए
उस पे नजरसानी सबका एक ही मेन पॉइंट सर ये मैं बता देता हूँ मैं अच्छा, उसका हल मैं बताता हूँ। आप ज्यादा समझते हैं, थोड़ा सा चलेगा। कल अब किसी ने CDR वगैरह जमा नहीं कराई, ऑप्शन में शामिल नहीं, उसकी रीजन भी है। आप बजाय जबरदस्ती लोगों को बुलाकर इन्फोर्समेंट के साथ जब ऑप्शन बोली उसको दिलवाएंगे तो फिर वो जरा मसला गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, जब आप नहीं बुलाएंगे, कोई नहीं आएगा, तो उसका बड़ा आसान सा हल है। हम लोग भी काफी नीलामी में ठेके वगैरह देते हैं, सारा कुछ होता है। जब कोई बंदा नहीं आता तो आपके पास तो बड़ा बहुत जबरदस्त रीजन बन जाती है कि कोई बंदा है ही नहीं ये चीज लेने के लिए, रिपोर्ट करें, उसको रिवाइज करें। दैट्स ऑल। ये तो इशू ही नहीं है, ये तो आप इशू बना रहे हैं लोगों के साथ। आपके लिए तो बड़ा मतलब आसान वे है। देखिए, जब मैं चीज खरीदने के लिए तैयार नहीं, आप बेचना चाहते हैं, तो दूसरी ऑप्शन क्या है? 100% मैं हर बात से एग्री करता हूँ। आपने कहा है कि अगर कोई नहीं चढ़ती दुकानें तो उनकी हम कोशिश करेंगे असेसमेंट की। जो नहीं चढ़ेंगी दुकानें उनकी डेफिनेटली कोशिश होगी, कमिटमेंट हम कर नहीं सकते क्योंकि हमने डिटरमिन कर दी। आपने रिपोर्ट करनी, रिपोर्टिंग जी हमारी तरफ से हमने कोई किसी के साथ कोई ऐसे नहीं है कि हम कोई बात है कि हम सिर्फ ये ऑप्शन करवाना चाहते हैं। सॉरी टू से प्लीज, जी जी, कल को हमें ऐसे लगा जैसे कि करवाना ही आप चाह रहे हैं, मतलब जो हमारे इधर आए हुए थे डकाई करना चाह रहे हैं, वो ऊपर मैसेज ही कुछ पॉजिटिव नहीं देना चाह रहे। जैन बात कल हमारा सारा पत्तों की इधर था। सेक्रेटरी साहब, मैंने ये बात इनसे की है कि अगर वो ऑप्शन नहीं हुई तो बाद में सील का क्या तुक बनता है। उसका जवाब इन्होंने ये दिया कि सारी सील का ऑर्डर है। ये तो बड़े मशहूर हैं जो हमारे उन्होंने मतलब बड़ा तहम्मुलदाजी का मुजाहरा किया है। हमारे ताजिर बरादरी ने भी बड़ा तहम्मुलदाजी का मुजाहरा किया है, तो हम बड़े मतलब मशहूर हैं। हमारे जो रेवेन्यू ऑफिसर्स, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स ऑफिसर्स हैं, उनकी तरफ से हमें माफी नहीं मिली। उन्होंने अपना पूरा जोर लगाया धक्का करने का। सर, ये शहर बड़ा कोऑपरेटिव है, किसी भी इवेंट पे कभी भी गवर्नमेंट को मायूस नहीं किया इन्होंने। चाहे वो कोई भी त्यौहार हो, मुहर्रमुल हराम हो, चाहे 12 रबीउल अव्वल हो, चाहे कुछ भी हो, इस शहर ने हमेशा गवर्नमेंट के साथ ताउन किया है। आज तक हमारे शहर में कोई दंगा फसाद कुछ इस तरह का मामला नहीं है आज तक। आप इसकी पॉजिटिविटी को देखते हुए थोड़ा सा ख्याल करें। अवामी तौर पे आप देखें कि यार ये चीज़ें जो है वो गलत हो रही हैं। वो 500 खानदानों के साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, उन पे कितने मुलाजमीन हैं। सर, ये चीज़ें मैं सबसे एग्री करता हूँ। जो आपने जो इन्होंने कुछ बात भी की कि जी कुछ दुकानें ऐसी ज़रूर हैं, और मैं मान लेता हूँ कि जी मेजॉरिटी ऐसी होंगी जिनके रेट गलत लगे हैं। लेकिन देखिए जी, मैं ये भी नहीं मानने के लिए तैयार कि हर आप कह रहे हैं कि स्टेक होल्डर से, मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि जो भी रियल रेट है, जो भी मार्केट का रेट है, जो भी अगर आप उसी के साथ वाली दुकान प्राइवेट बंदे से किराए पे लेने जाएं, वो जो रेट है वो 5 की 500 का गलत नहीं है। देखिए, ये मैं भी इस चीज़ पे यकीन, मेरी एक मिनट, वो 5 की 500 का गलत नहीं है। चाहे वो 50 की हों, चाहे वो 40 हो, चाहे वो 30 हो, चाहे वो 200-300, जितनी भी हों, जिनका रेट ठीक है, उतना तो हमारा हक बनता है कि उसकी हम सिर्फ दिन ब दिन ऑप्शन करवाते जाए। उसमें भी आपको पता है स्टे आता है, ऐसे नहीं है कि और जैसे ही स्टे आता है, देखिए जी, जैसे स्टे आता है, बल्कि स्टे तो मेरा ख्याल है हो गया जी, हो गया। तो देखिए, मैंने कल बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की। अगर हमारे साथ तावन होता तो यकीन करें लिटिगेशन की तरफ जाना ही नहीं था, बैठ के कर लेते। तो मेरा ख्याल है कि वो उनके जो जेल में आ गए, उन्होंने कहा ये तो हमने करना ही करना है। बात तो सिर्फ इतनी है कि जरा मामला जो भी होता है टेबल पे बैठ के होता है। काशिफ भाई, मैं भी बात करना जी जी सर, शाहद कयूम टीपू एक्सप्रेस न्यूज़ से। कल इंतज़ामिया आई है तो इंतज़ामिया का बड़ा जारहाना रवैया था। ताजर बरादरी के साथ, शुक्ला बरादरी के साथ सिविल सोसाइटी के लोग आके बैठे हुए थे और बड़े उन्होंने नारवा सलूक करते हुए कुछ ऐसे अल्फाज भी बोले जिसमें जाहिलों वाले अल्फाज भी